जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज सोशोलॉजी का हम लोग 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आगामी आने वाले आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में और देखने को मिलेगा। हम लोग 2 3 4 सेट आप लोग लगा चुके हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर का, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है और क्लास में बहुत सारा लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है आप लोग का। कुछ टॉपिक है वो आप लोग बता देंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू ही करेंगे जब तक एग्ज़ाम्स आ नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज में लाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए काम हो रहा है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को जोहार एग्जाम में सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो ये दोस्तों 12वीं थी। ठीक है, जो कि 2012 से 2016 के 17 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद, अतिरिक्त मूल्य, समवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिवाद। नेक्स्ट है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, सहिष्णुता। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सहिष्णुता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग 50 में देखिए, लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आप लोग 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का आप लोग को तैयारी है नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आप लोग का, मैक्स वेबर ने देश बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया 2, 4, 6, 8। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा 6, है ना? कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू कब की गई थी? 15 अगस्त 1975, 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1977, 2 अक्टूबर 1977। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया के निर्वाचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा? तो ये दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये वेबर ने कहा है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत था? कितना प्रतिशत दिया गया था 17वीं लोकसभा में हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 14.3%। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैटिन शब्द सुई जेनिरस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों अनोखा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनोखा। नेक्स्ट है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को 1975 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी उस समय के तत्कालीन और प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता। किन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है दोस्तों? तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा लिंगायत। ठीक है, बाद बाकी जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी में, ये सब भी हिंदू धर्म का ही एक क्या बोलते पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल आयोग की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को 2007 में आया था। कब? 2007 में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संस्कृति सारभाग की अवधारणा किसने दी है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा? तो जूलियन स्टीवर्ड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्ट काम्टे की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में विभाजित है? तो ये दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे 4 खंड में विभक्त है ना? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है?
तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, संबंध, है ना। संबंध नहीं है, बाद बाकी संकेत, मूल्य, मानक, ये सब है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नातेदारी में वर्गात्मक संज्ञाएं दी गई है किसको, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गन, ठीक है। नेक्स्ट है, पेरेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है। पेरेटो ने अवशेषों की कितने वर्गों की पहचान की है, तो दोस्तों ये 6 वर्गों को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सामाजिक परिवर्तन का नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता, तो प्रौद्योगिकी, ये नहीं हो सकता। बाद बाकी विचारधारा हो गया, जनसंख्या हो गया, मानव मूल हो गई, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये धारा 164। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण कहाँ नहीं होता है, तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। और 19 का इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेना में, है ना। समाजीकरण इसमें नहीं देखा जाता, समाजीकरण परिवार में देखा जाता, युवा गृह में देखा जाता, विद्यालय में देखा जाता, सेना में नहीं देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है वो आप लोग पूछा, तो ये प्रतियोगिता जो है ये नहीं है। बाद बाकी सहयोग हो गया, समायोजन हो गया, ये सब संयोजक प्रक्रिया का ही एक प्रकार है, यानी कि भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी है। जॉनसन ने, एफ गिडिंग्स ने, मार्सेल मास या फिर होमन्स ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एफ गिडिंग्स ने, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है, तो मूल परिवार की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दिया है कौन, मर्डोफ ने, ठीक है, मर्डोफ ने दिया है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की शिल्प के आधार पर किसने व्याख्या की। समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो ये मिल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मध्यम वर्ग नहीं है, बाद बाकी अभिजन हो गया, उच्च वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, ये सब है, राइट। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लंघन एक निषेध यानी कि रोकथाम है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोकाचार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकाचार। बाद बाकी परंपरा, शिष्टाचार, लोक रीति, ये सबका कहीं भी और निषेध नहीं है, कहीं भी इसका रोकथाम नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, दुर्खिम ने बताया कि धर्म का आदि स्वरूप है, तो कैसा है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा टोटम। टोटम मतलब क्या होता है, गोत्र, है ना। टोटम मतलब गोत्र ही होता है, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वादे का उदाहरण है, तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहर, है ना। मेहर, जो क्लास किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो क्लास नहीं किए होंगे उनको बाहर से निकल जा रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, सारा आप लोग को समझ में आएगा। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब हुआ था, तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1876 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं और प्रगति का विज्ञान है, यह किसका कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रगति का विज्ञान है, तो ये दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये कॉम्टे जी का विचार है, यानी कि कथन है। कॉम्टे देखिए आप लोग पढ़ा रहे थे उस समय भी बता रहे थे, देखिए कथन इन्होंने दिया है, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्लास किए होंगे फिर से बोल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं किए होंगे वो बस आंसर जानिए, वही काफ़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री का कथन है कि समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या, अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा समुदाय है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, उसमें से छांट के बताना है कि कौन सा समुदाय यानी कि कम्युनिटी है, राइट ना। तो ये कस्बा ये एक प्रकार क्या है, कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है। नेक्स्ट, भयानक सरीसृपों अर्थात तो रेंगने वाले प्राणियों का जन्म किस युग में हुआ था। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, बताइए, मेसोजोइक। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिल्प तथ्य है, शिल्प तथ्य है ये आप लोग का, इसका यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया हुआ, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। तो ये कथन है दोस्तों ये दुर्खिम जी का, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। नेक्स्ट है कादर और पुलियन किस प्रजाति के लोग हैं। तो ये दोस्तों आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, निगिटो। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी समाज की संस्कृति का निर्णायक तत्व उत्पादन का प्रकार है, ऐसा निम्न में से किसने कहा था। तो ये दोस्तों कहा था कार्ल मार्क्स ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द खोपड़ी की बनावट को इंगित करता है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि खोपड़ी की बनावट को संकेत करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डिली कोसेकेलिक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से योग्यतम का अस्तित्व नामक शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भारतीय ग्रामों की विशेषताएं बताइए। भारतीय ग्राम की विशेषताएं वो आप लोग को पूछ रहा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृषि की प्रधानता, प्रकृति पर निर्भरता, सरल एवं सादा जीवन, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजातियों के निर्धन परिवारों में होने वाले विवाह को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा सेवा विवाह, है ना, बी नंबर राइट आंसर। देखिए जनजाति के बारे में आप लोग पढ़ाए थे, हाँ, उसको भी देख लीजिएगा। निम्न में से किसने कहा कि समिति समुदाय नहीं अपितु समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो ये दोस्तों किसने कहा था, ये आप लोग का किंग्सले डेविस ने कहा था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों को रह जाएगा राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। डॉक्टर मजूमदार ने, श्रीनिवास, मेकी मेरियट, एफ.जी. वेली। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, डॉक्टर मजूमदार, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाडेल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर आप लोग का लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथक की व्याख्या किस विद्वान का प्रिय विषय था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला समाजशास्त्री कौन था। देखिए ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है
हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहाँ के निवासियों पर अपने अध्ययन का प्रयोग किया था? तो ये अंडमान के निवासियों पर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना के तत्व है? समूह, संस्थाएं, संस्कार, डी सभी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा? डी सभी। ठीक है, यानी कि समूह, संस्कार, संस्थाएं ये सब सामाजिक संरचना के अंतर्गत आ जाता है ये रेडक्लिफ के अनुसार। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग कहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।